GPM फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको BA BCom BSc पार्ट सेकेंड GPM के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट बी में हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस पहले कर चुके हैं। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस को समझेंगे। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन या वस्त्र कला में कला के सिद्धांत क्या हैं। वस्त्र पर किसी डिज़ाइन का निर्माण चयन एवं व्यवस्था रेखाओं, आकृति, नमूनों एवं रंगों के संयोग से होता है। डिज़ाइन व्यवस्था से ही व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वस्त्र व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। अतः ऐसे वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए जो देखने में आकर्षक एवं मोहक होने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से कलात्मक भी हों। वस्त्रों में डिज़ाइन का चयन भावनाओं के आधार पर अधिक किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से किसी कलाकृति का गुणात्मक मूल्यांकन करना हो तो कला के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। कला के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: अनुरूपता, हार्मोनी, संतुलन, बैलेंस, अनुपात, प्रोपोर्शन, दबाव, एम्फेसिस, लय, रिदम। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। अनुरूपता यानी हार्मोनी। अनुरूपता का अर्थ सामान्यतः एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी के भाव में से लगाया जाता है। एक रूपता लाने के लिए परिधान के सभी आयाम एक समान रखे जाते हैं। सरल रूप में रेखाएं, आकार, रंग तथा बनावट के उपयोग से अनुरूपता लाई जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि बड़े नमूने का कुर्ता है तो सलवार छोटे बूटे की अथवा सादी रखी जाती है और सलवार से मेल खाती चुन्नी या दुपट्टे के उपयोग से अनुरूपता आ जाती है। वस्त्र सज्जा के सभी भागों की शैली, आकार, रंग, बनावट आदि एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुरूपता लाने के लिए रेखाओं व आकारों की सहायता लेनी होती है। बनावट या टेक्सचर में विरोधाभास लाने के लिए खुरदुरे व मोटे बनावट के साथ नरम, सूक्ष्म व कोमल वस्त्र का उपयोग करने से विषमता आ जाती है। संतुलन या बैलेंस। संतुलन का सिद्धांत डिज़ाइन व सज्जा में संतुलित भाव का जागृत करता है। किसी भी कलाकृति या वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यवस्थित एवं समान भार होने पर वस्तु सुंदर, आकर्षक एवं संतुलित दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि कुर्ते की लंबाई बहुत अधिक या बहुत कम कर दी जाए तो वेशभूषा संतुलित नहीं लगती। संतुलन दो प्रकार का होता है: औपचारिक संतुलन, जिसमें सज्जा के सभी भाग एक समान व बराबर होते हैं। अनौपचारिक संतुलन, जिसमें वस्त्र के सभी भाग बराबर नहीं होते। यह वेशभूषा संतुलित दिखाई देती है। अनुपात या प्रोपोर्शन। अनुपात के सिद्धांत का संबंधों का नियम भी कहा जाता है। कला के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात होता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जैसे पहाड़, नदी, पेड़, पौधे आदि समानुपात के कारण ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। इन प्राकृतिक दृश्यों व आकृतियों को अधिक लंबा या बड़ा बना दिया जाए तब यह डिज़ाइन सही अनुपात में नहीं लगती है। वस्त्रों में आकर्षण तभी उत्पन्न होता है जब एक समूह में बना डिज़ाइन अनुपात में हो अथवा उसका आकार, रंग, बनावट आदि में महत्व रखता है। लय या रिदम। लय का आभास गति से होता है। संगीत में लय तालबद्ध हो तो संगीत सुरीला लगता है। प्रकृति के वातावरण में दृश्य तभी सुंदर व आकर्षक लगते हैं जब पेड़ पौधे, जीवित व अजीवित वस्तुएं एक प्रकार की लय में होती हैं। जिस प्रकार में से प्रकृति में उत्पन्न होने वाली गति, जैसे पक्षियों का चहकना, नदी का बहना, वायु का चलना आदि से गति उत्पन्न होती है, जिस पर हमारी आंखें घूमती हैं तथा लय उत्पन्न होती है। वस्त्र सज्जा में भी लय उत्पन्न करते ही सुंदरता व आकर्षण लाया जाता है। दबाव या एम्फेसिस। वस्त्र का डिज़ाइन को अधिक रुचिकर एवं आकर्षक बनाने में दबाव का उपयोग होता है। गुणात्मक वस्तुओं के उपयोग सज्जा में अधिक हो तो उस वस्त्र पर आंखें ठहरती नहीं हैं। इसका मुख्य कारण सज्जा में केंद्र की कमी होती है।
वेशभूषा पर एक आकर्षक डिज़ाइन के चारों ओर ज़्यादा सादा पृष्ठभूमि होने से दृष्टि इसी डिज़ाइन पर ठहरी रहती है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।